Welcome to my all friends. In this video session we are talking about that main chain season. Okay, मेन चेन सीजन क्या होता है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो एक रेडिएशन बायोलॉजी का ही एक टॉपिक है. ओके, जिसमें क्या होता है कि आयोनाइजेशन और डीआयोनाइजेशन होता है. ओके, आयोनाइजेशन और डीआयोनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं, और वो आता है हमारे सब टॉपिक के अंदर जिसका नाम है रेडिएशन इंटरेक्शन विथ मैटर. ओके, कोई भी रेडिएशन जब मैटर के साथ रिएक्ट करता है तब वो कैसा शो करता है अपना इफ़ेक्ट्स, वो हम आज देखेंगे. ओके, सो मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके ही रखा है कि रेडिएशन दो टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकुलेट. जब वो एटम्स के ऊपर गिरेंगे तब क्या होगा, एटम्स एक्साइट हो जाएगा. एटम एक्साइट होकर उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में से, मान लीजिए ये के शेल है, यहाँ पर रफ कर देती हूँ 2 मिनट. यस, यहाँ पर के शेल है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में से वो कहाँ पर चला जाएगा, एन स्टेट में, यानी कि एक्साइटेशन स्टेट में वो चला जाता है. और वो एक्साइट हो गया लेकिन वो अनस्टेबल है. ओके, अनस्टेबल होने के कारण वो तुरंत ही गिर के नीचे आ जाएगा. ओके, और वो साथ ही साथ एक एनर्जी भी जो उसने एब्जॉर्ब की थी, वो ही एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में वो क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा. ओके, और वो मेनली कैसी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है. ओके, सो इसी को कहा जाता है एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन. ओके, और दूसरा एक बहुत ही क्लियर फंडा है जिससे आपको बहुत ही इजीली पता चल जाएगा कि आयोनाइजेशन होता क्या है. ओके, सो हाँ, यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं आपके माइंड में आयोनाइजेशन क्या है. आयोनाइजेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो सभी को पता है. ओके, कि एटम्स विच एक्सेप्ट और लूजेस सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स द आयोनाइज्ड. ओके, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल कब कहलाता है कि जब वो कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या फिर कोई इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देगा. ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इस एटम के ऊपर, इस एटम की हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं एक एनर्जी, बहुत ही हाईली एनर्जिक पावर वाली रेडिएशन इसके ऊपर डाल रही हूँ. तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो एग्जिट हो जाएंगे, एटम में से ही बाहर चले जाएंगे, बाहर यानी कि अवकाश में चले जाएंगे, ऐसा मान लीजिए आप. ओके, कि वो तो चला गया. अब इलेक्ट्रॉन चला गया है तो ऑब्वियसली इस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, सो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और उसी को ही हम कहते हैं आयोनाइजेशन. तो बेसिक फंडा आपको फर्स्ट क्लियर हो चुका है, आयोनाइजेशन. ओके, तो ऐसी ही कुछ मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर भी होती है. जब कोई रेडिएशन कोई पर्सन के अंदर, ये एक पर्सन है मान लीजिए, जस्ट आपको बताने के लिए हम कर रहे हैं. ओके, यहाँ पर एक रेडिएशन का सोर्स है, उसके ऊपर वो क्रोनिक एक्सपोजर है इसका. ओके, यानी कि ये बार बार उसके संपर्क में आ रहा था, तो उसके शरीर में क्या हो रही है, अभी आयोनाइजिंग मैकेनिज्म हो रही है. यानी कि हमें पता है बॉडीज़ के अंदर, हमारी जो नॉर्मल बॉडी सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन. ओके, इन सभी से तो हमारा शरीर बना है, राइट. तो जब भी कोई रेडिएशन होगी ना, तब ये सभी जो है ना वो एक्साइट हो जाएंगे. एक्साइट होकर वो खुद एक हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर रेडिएशन एमिट करेंगे. ओके, वो रेडिएशन जो है ना वो क्या करता है, हमारे जो नॉर्मल बॉडी के कंपाउंड्स है, लाइक पॉलीमरेस है, पॉलीमर्स यानी कि
यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पॉलीमर्स की। पॉलीमर यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है उनके ऊपर ज़्यादातर इफ़ेक्ट हमें दिखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल्स वर्ड आया है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे शरीर में 3 बेसिक हैं, वो तो सभी को पता ही है। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन और थर्ड है लिपिड और फैट। ओके, तो मेनली जो प्रोटीन है ना उसके ऊपर ये रेडिएशन की अगर इफ़ेक्ट हो सो क्या होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि मेन चेन सीजन होता क्या है। ओके, इसे हम पहले हटा देते हैं। चलो, सो प्रोटीन्स पहले तो किससे बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड्स से। ओके, अमीनो एसिड्स मिलकर बनता है प्रोटीन, यानी कि उन दो अमीनो एसिड्स के बीच में होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड्स ऐसे मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ, सेम 1 MSc सेम 1। ओके, ऐसा ही मान लीजिए कि ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या था? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। ओके, एंड थर्ड जब एंजाइम का पर्टिकुलर या फिर हम प्रोटीन की जब बात करते हैं उसका जो टर्शरी फॉर्म है वो 3D स्ट्रक्चर में होता है, 3D मॉडल। ओके, कुछ इस तरह से वो 3D मॉडल के रूप में होता है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे बॉन्ड्स हो गए, यहाँ पर भी बहुत सारे बॉन्ड्स हो गए। ओके, कई तरीके से मैं आपको 3D मॉडल बना के दिखा रही हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए। ओके, तो ये जो साइट है ना, इस साइट की हम बात कर रहे हैं, मैं ब्लू कलर से आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये साइट जो है विच इज़ कॉल्ड दैट एक्टिव साइट। ओके, और उस एक्टिव साइट पर होते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स और उस दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में होते हैं बहुत सारे बॉन्ड्स। कि अगर मान लीजिए ये रेडिएशन की इफ़ेक्ट्स, ये रेडिएशन जो है ना, ये रेडिएशन इसकी इफ़ेक्ट्स अगर इस एंजाइम के ऊपर हुई तो ये एंजाइम के अंदर जो भी बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, वान डेर वाल्स बॉन्ड्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स है, वो सभी बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। ओके, और ब्रेक होके इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, डिस्टर्ब होने के कारण क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल है, ये एंजाइम है, वो कुछ फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। जो भी वो फंक्शन करता था वो मान लीजिए ये नहीं कर पाएगा। मान लीजिए ये एंजाइम था क्या एंजाइम ले हम? माल्टेज ले लेते हैं। ओके, तो माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ब्रेक करता है। ओके, तो माल्टोज जो है ना वो ब्रेक ही नहीं होगा। चलो, माल्टोज ब्रेक नहीं हुआ तो क्या होगा? बोलो। माल्टोज ब्रेक नहीं हुआ तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज नहीं बनेगा। ओके, अगर ग्लूकोज नहीं बना तो शरीर में क्या हो सकता है? ग्लूकोज की डिफिशियंसी हो सकती है। ओके, सो बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी जो मेटाबॉलिक सिस्टम से रिलेटेड है वो भी हो सकता है थ्रू दी रेडिएशन। ओके, तो ये जो पॉलीमर कंपाउंड्स का डिसफंक्शन हो जाना उसी को ही कहा जाता है मेन चेन सीजन। ओके, तो आई होप हमने बहुत सारे फंडेज जो है, बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो क्लियर करके ये सब्जेक्ट को रिवाइज किया है, मेन चेन सीजन को। आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड इन योर माइंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मेन चेन सीजन. Please like this video and subscribe my channel. Okay, thank you.